तुम्हारे गुरुजनों ने गुरुकुल में तुम्हें गीता का ज्ञान तो दिया ही हो, पूर्ण कंठस्थ है। केवल कंठस्थ करने से क्या लाभ पुत्र? जब तक उसमें कहे गए क्षत्रिय कर्म के उपदेशों का पालन न किया जाए। मैं कुछ समझा नहीं। तुम्हारे अहंसिक विचार सुनकर मुझे बड़ा खेद हुआ पुत्र। जब तुम एक पक्षी को नहीं मार सकते तो युद्ध में शत्रु को क्या मारोगे? अहिंसा की बातें दुर्बल करते हैं, क्षत्रिय नहीं पुत्र। और तुम एक क्षत्रिय हो, तुम्हें क्षत्रिय धर्म का पालन करना ही चाहिए। शाक्य कुल के भावी राजा हो तुम। अपने कुल की रक्षा के लिए न जाने कितने युद्ध करने पड़े तुम। कब तक क्षत्रिय एक दूसरे से युद्ध करते रहेंगे? राज्य की रक्षा करना उनका उत्तरदायित्व होता है पुत्र। पर क्या राज्य की रक्षा केवल युद्ध से की जा सकती है? विचार विमर्श के द्वारा भी तो प्रश्नों का हल ढूंढा जा सकता है। कायरता की बातें क्षत्रिय नहीं करते पुत्र। एक मनुष्य दूसरे को मारे, उसमें वीरता कैसे? अंत में कौन किस पर राज करेगा? अंत में वही राज करेगा जिसके हाथ में तलवार होगी पुत्र। और वो तलवार मैं तुम्हारे हाथों में देखना चाहता हूं। एक चक्रवर्ती राजा के रूप, सम्राट के रूप में देखना चाहता हूं। ये मत भूलो कि तुम शाक्य कुल के उत्तराधिकारी हो। प्रलय के समय यदि केवल एक ही मनुष्य को जीवित रहना पड़े तो वो केवल तुम्हें होना चाहिए पुत्र, केवल तुम्हें। मैं गीता के उपदेश को समझता हूं पिताजी, पर युद्ध के लिए कृष्ण का विराट स्वरूप आज भी मेरे लिए एक प्रश्न है। आ गई तू? कब से प्रतीक्षा कर रही थी। प्रणाम दादी। दादी, मंझली रानी आई हैं। वो मेरा पुत्र। तेरा पुत्र हर समय क्रोध होता है, इसीलिए सब कुछ खोता है। जानती हूँ, इसीलिए यहाँ आई। कल अंतिम दंड होगा। मैं चाहती हूँ कि ये कील उठा ले। जिससे भी वो युद्ध करने वाला है उसके दंड में ये कील ठोक देना। वो कभी भी तेरे पुत्र पर प्रहार नहीं कर सकेगा। ले जा इसे। देने वाली को तू क्या देगी? दादी, हम चलते हैं। दीदी चलिए। चंडिकाय नमः। ओम ह्रीं क्लीं। देवदत्त, ये ले, तेरे लिए लाई। ये क्या है माँ? विजय श्री। एक माँ अपने पुत्र के लिए विजय लेकर आई है। अब सिद्धार्थ कभी भी तुझे दंड युद्ध में पराजित नहीं कर सकता। मैं कुछ समझा नहीं माँ। देखिए, तुझे सिद्धार्थ के दंड में ठोकनी है, फिर देखना वो तुझ पे प्रहार ही नहीं कर पाएगा। हो गई ना तेरी जीत निश्चित?
माँ, मुझे जीत याचकों की तरह झोली में नहीं, अपनी मुट्ठी में चाहिए। यदि आप कहें तो ये कील सिद्धार्थ की हथेली में ठोक दूं, यदि कहें तो तलवार से उसका सर उड़ा दूं माँ। लेकिन इस तरह ये टोड़ने टोट के करके मुझे विजय नहीं होना। मैं एक शूरवीर क्षत्रिय हूं, मुझे जीतना है और मैं जीतूंगा। और जीत का महत्व तब होता है जब एक योद्धा अपने शौर्य और वीरता से युद्ध को जीते। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे, क्योंकि आपको अपने पुत्र की योग्यता से अधिक विश्वास इस कील पर है। नादान कहीं का। अब चाहे कुछ भी हो जाए बेटा, विजय का मुकुट तो तेरे ही सर होगा। यशस्वी भव क्षत्रिय। मंगला दीदी का भी आशीर्वाद लो पुत्र। अरे मेरा आशीर्वाद तो सदैव तुम्हारे साथ है पुत्र, पर आज तो मैं तुम्हारे इस शस्त्र को भी आशीर्वाद देना चाहती हूँ। ईश्वर करे तुम्हारे शस्त्र को किसी की अशुभ दृष्टि न हो। ईश्वर तुम्हें देवदत्त का सामना करने की शक्ति दे। लो Siddhartha, debes aceptar tu derrota, hermano. परीक्षा का अंतिम चरण ये निश्चित करेगा कि कपिलवस्तु के गुरुकुल का सर्वश्रेष्ठ योद्धा कौन है। तो परीक्षा के अंतिम दो प्रतिस्पर्धी अपनी दंड विद्या का परिचय देने पधार रहे हैं। राजा द्रोणोदन के सुपुत्र कुमार देवदत्त। और महाराज शुद्धोधन के सुपुत्र और कपिलवस्तु के भावी सम्राट युवराज सिद्धार्थ गौतम। ये लो दंड और कर लो अपनी मंशा पूरी। आज ये प्रमाणित कर दूं कि तुम्हारे दंड और कृष्ण के सुदर्शन में कोई भेद नहीं। वो जब भी चला शक्ति के लिए चला। आज तुम्हारा ये दंड भी चलेगा तो शक्ति के लिए, अपने माता पिता की प्रसन्नता के लिए।
अपनी प्रजा का विश्वास जीतने के लिए। जाओ विजयी। कौन दिन तू लाख चतक था, परंतु युवराज के साहस पे तो मैंने पराजय की कील ठोक दी है।